नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वरुण बेवरेजेज लिमिटेड का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। पिछले 4-5 दिनों से स्टॉक में अच्छी गिरावट हो रही है। अगर पिछले 5 दिनों में देखें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 14% की गिरावट हो चुकी है। न्यूज को डिस्कस करेंगे, आने वाले समय में स्टॉक में क्या हो सकता है उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टॉक के जो गिरने का सबसे पहला कारण है दोस्तों, मार्केट का शॉर्ट टर्म का सेंटीमेंट। दोस्तों, अभी जो न्यूज निकल कर आ रही है कि रिलायंस जो सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट है उसमें लगातार अपने आप को एक्सपेंड करने का कोशिश कर रहा है और इंडिया में जो ह्यूज सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट है उसको कैपिटलाइज करने का कोशिश कर रहा है। अब ऐसे में बहुत सारे लोग सोचते हैं, जैसे रिलायंस ने जियो को लॉन्च किया और एयरटेल वोडाफोन जैसे प्लेयर को पछाड़कर मार्केट की लीडर बन गई, वैसे ही रिलायंस जिस जिस फील्ड में उतरेगी वहां मार्केट की लीडर बन जाएगी और अन्य कंपनियां बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा शॉर्ट टर्म का सेंटीमेंट मार्केट में बन जाता है न्यूज को देखकर, लेकिन रियलिस्टिक पिक्चर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब दोस्तों, रिलायंस बहुत सारे सेक्टर में है, केमिकल से लेके अन्य प्रकार के सभी सेक्टर्स में रिलायंस घुसा हुआ है। अब तो रिलायंस कंज्यूमर फाइनेंस में भी उतर चुका है जियो फाइनेंस के थ्रू। तो क्या सारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, सिर्फ अकेला रिलायंस बचेगा? दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। अब दोस्तों, अगर आप थोड़े से अपने नजरिया को बदलिएगा और समझने का प्रयास करिएगा तो आपको पिक्चर ज्यादा क्लियर नजर आएगा। रिलायंस लगातार अपने आप को सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए एक्विजिशन कर रहा है। देख सकते हैं, सोशियो हजूरी नाम की कंपनी में 50% स्टेक ले लिया है। इससे पहले रिलायंस ने कैंपा कोला को एक्वायर किया था, जो पुरानी सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी है। मतलब आप समझिए दोस्तों कि मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक का डिमांड है और मार्केट बहुत बड़ा है, तभी रिलायंस जैसी कंपनी एंटर कर रही है। अदरवाइज वो लोग बिना रिसर्च का तो मार्केट में एंटर करने वाले नहीं है। अब जो लेटेस्ट न्यूज है जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट हुई है, WHO का कहना है कि जो भी सुगरी सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स होना चाहिए। अब इंडिया में ऑलरेडी जो 28% का हाईएस्ट जीएसटी स्लैब है, उतना टैक्स लगता है सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऊपर, लेकिन इनका कहना है कि और भी ज्यादा टैक्स लगना चाहिए, सीन टैक्स, मतलब पाप वाला टैक्स, क्योंकि सुगरी ड्रिंक पीने से बहुत सारे लोगों को हेल्थ इशू हो सकता है। अब दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो स्टॉक में गिरावट होनी लाजमी है, क्योंकि अगर टैक्स बढ़ता है तो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड की कमी हो सकती है। जैसा कि रिलैक्सो में देखने को मिला, सरकार ने फुटवेयर पर टैक्स को बढ़ा दिया, तो क्या हुआ कि कंपनी ने प्राइस को नहीं बढ़ाया तो उनको अपना मार्जिन को कट डाउन करना पड़ा। अब मार्जिन कट डाउन हुआ तो स्टॉक आप देख सकते हैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अगर सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर टैक्स बढ़ता है, 28% ऑलरेडी है, तो टैक्स स्लैब का हाईएस्ट वही है 28%, तो उससे ज्यादा तो बढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन सरकार अलग से सेस लगा सकती है, वो पॉसिबल है। क्योंकि WHO का कहना है कि सॉफ्ट ड्रिंक जो है उसमें बहुत शुगर हाई होता है, जिसकी वजह से लोगों को हेल्थ इशू होता है, तो इस पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए, जिसकी वजह से लोगों के पीने का आदत कम हो सके सॉफ्ट ड्रिंक का। ये दो मेन इशू है जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट निगेटिव बन चुका है। हाँ, रिलायंस का न्यूज मुझे कुछ बहुत बड़ा नहीं लगा, क्योंकि आइडिया पहले से था, बहुत पहले से उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि वो सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में एंटर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो सेस लगाने वाली बात है सुगरी ड्रिंक्स पर, उसकी वजह से हो सकता है कि वरुण बेवरेजेस के सेल्स पर हैम्पर देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, जो सॉफ्ट ड्रिंक पीने वाला जो एक माइंडसेट है वो इतना ज्यादा नहीं सोचते हैं। पहले 10 रुपए का था, आज 20 रुपए का हो चुका है, फिर भी पीते हैं। अगर कल को 25 रुपए का भी हो जाता है, उनको फिर भी पीना है तो पीना है। अब दोस्तों, मुझे जो मेन पॉइंट लगता है जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट हो रही है, वो है अभी का क्वार्टर। क्योंकि दिसंबर वाले क्वार्टर में ठंड पड़ती है और ठंड में सॉफ्ट ड्रिंक का डिमांड कम हो जाता है, और डिमांड कम होता है तो कंपनी का रेवेन्यू इतना तेजी से ग्रो होता हुआ नहीं दिखाई देता है। इसी के कारण दिसंबर वाले क्वार्टर में आप जब भी देखिएगा आपको रेवेन्यू इतना बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं 1700 करोड़ का सेल्स था। उसके पहले अगर दिसंबर में देखें
तो 1331 करोड़ का सेल्स था, लेकिन उससे पहले वाले क्वार्टर में देखिए सितंबर में 1800 करोड़ का सेल्स था। इसके लास्ट दिसंबर में देखिएगा तो 1700 करोड़ का सेल्स था, लेकिन उसके पहले क्वार्टर में 2398 करोड़ का सेल्स था। तो सेल्स हमेशा दिसंबर के मंथ वाले क्वार्टर में गिर जाता है, ये मार्केट को पता है। इसी के कारण म्यूचुअल फंड वाले अभी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी आपको डिसाइड करना है कि आपने स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए लिया है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है फिर तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है फिर आपको बिंदास स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ बहुत ही कमाल का है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखेंगे तो सेल्स लगातार बढ़ते जा रहा है, और प्रॉफिट को भी देखेंगे तो प्रॉफिट भी लगातार ग्रो करता जा रहा है। और अगर वैल्यूएशन पार्ट को देखेंगे तो एफएमसीजी के हिसाब से अभी भी वैल्यूएशन आपको रीजनेबल नजर आएगा 51 का। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी कंट्रोल में है। अगर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात करें तो दोस्तों स्टॉक अगर आप 6 मंथ में देखिएगा तो 35% का रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। अगर 1 ईयर के रिटर्न को देखें तो 83% का रिटर्न है, इतना गिर जाने के बावजूद भी। अब दोस्तों मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था और तभी मैंने बोला था वरुण बेवरेजेस का स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर चले गया है, स्टॉक में गिरावट का पॉसिबिलिटीज ऑलवेज बना हुआ है। चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, उसको 52 वीक हाई पर जाकर नहीं खरीदना चाहिए। मैं इस बात को वीडियो में लगातार बोलता रहता हूं और आपको भी ये बात समझनी चाहिए। दोस्तों पेशेंस सिर्फ खरीद कर स्टॉक को होल्ड करने में नहीं होता है, खरीदने से पहले भी पेशेंस रखना होता है। आपको राइट प्राइस में राइट स्टॉक खरीदने का कोशिश करना चाहिए। वैसे राइट प्राइस कुछ भी नहीं होता है, आप किसी भी प्राइस में खरीदें वहां से स्टॉक गिर सकता है, लेकिन एटलीस्ट स्टॉक में अगर ऊपर से डिस्काउंट हो तो आप समझ सकते हैं कि मैंने ठीक ठाक प्राइस में स्टॉक को बाय किया है और स्टॉक ऊपर जाएगा तो मुझे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर आप ऊपर के लेवल पर चढ़कर स्टॉक को बाय करेंगे तो नीचे आने का पॉसिबिलिटीज ऑलवेज रहता है। चाहे जितना भी अच्छा मर्जी स्टॉक हो उसमें गिरावट जरूर होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब स्टॉक भाग रहा होता है तो उसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनते हैं, बहुत सारे न्यूज आर्टिकल छपते हैं, ऊपर का टारगेट बताया जाता है, ब्रेकिंग न्यूज सुनाया जाता है। तो इस तरीका से जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं अगर मैंने स्टॉक को बाय नहीं किया तो मैं कुछ मिस कर दूंगा, मैं रिटर्न को मिस कर दूंगा, स्टॉक और ऊपर जाता जाएगा। लेकिन दोस्तों ये फोमो बाइंग होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगता है कि अगर मैंने बाय नहीं किया तो स्टॉक लगातार ऊपर जाता जाएगा और मैं रिटर्न को मिस कर दूंगा। दोस्तों कभी भी आपको स्टॉक में फोमो बाइंग नहीं करनी चाहिए। मैं अपने चैनल पे वही स्टॉक को डिस्कस करता हूं जो अच्छे खासे डिस्काउंट पर अवेलेबल होता है। इस कारण आप ज्यादातर मेरे वीडियो को चेक करके देखिए। स्टॉक को मैं जहां से बाय करने बोलता हूं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वहां से गिर नहीं सकता है, लेकिन ज्यादातर समय बहुत ज्यादा गिरावट की पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। क्योंकि स्टॉक को जब डिस्काउंट में बाय करते हैं तो जो भी फैक्टर्स होता है गिरावट का वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका होता है, और जब स्टॉक को ऊपर लेते हैं तो जो भी भागने के लिए रीजंस होता है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो जाता है। अगर स्टॉक में 5 ईयर के रिटर्न को देखें तो 466% का रिटर्न है। तो आप समझ सकते हैं स्टॉक ने आपके पैसे को 5.5 गुना से भी ज्यादा बना कर दिया है। तो दोस्तों अगर कोई स्टॉक एक साल में 100% का रिटर्न बनाकर दे रही है तो 10, 15, 20% ऊपर से गिरने का उसको हक है। दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि स्टॉक हमेशा ऊपर 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 नहीं जा सकता है, प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी। अभी के समय म्यूचुअल फंड वाले प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। अगर आपने ऊपर के लेवल पर बाय कर लिया है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है। जब एक साल बाद आप स्टॉक को देखेंगे तो आप भूल जाएंगे कि मैंने ऊपर के लेवल पर खरीदा था, क्योंकि तब स्टॉक कहीं ज्यादा ऊपर चला गया होगा और आपको याद भी नहीं होगा कि मैंने ऊपर खरीदा था। लेकिन क्या होता है, शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट निगेटिव हो जाता है तो लोग जो भी इन्वेस्टमेंट ऊपर के लेवल पर किए रहते हैं वो परेशान हो जाते हैं। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पहले आपने मौका को मिस कर दिया था, आप
1100 रुपीज से स्टार्टिंग कर सकते हैं खरीदारी का। कम से कम 3-4 इंस्टॉलमेंट में ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। मान लीजिए आपको 15 स्टॉक लेना है तो आप चाहें तो 4-4-4-4 करके 4 बार में आप ले सकते हैं। 1100 रुपीज पर आप अपना पहला इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। अगर स्टॉक गिरकर 1000 रुपीज के आसपास आता है तो आप अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। अगर स्टॉक में और गिरावट होती है तो आप अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट वहां लगा सकते हैं। ऐसे अगर सपोर्ट की बात करें तो हर 50-50 रुपीज के गैप में स्टॉक में सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपका ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।